देखिए, अगर आपके पास 14 दिन बचा हुआ है, मतलब आपने मेजोरिटी ऑफ चैप्टर सब कुछ पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली 100%, लेकिन ऐसा मान के चलता हूं कि आप मैक्सिमम चैप्टर्स, मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। तो पहले मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि आपको किस पोर्शन में ये चीज डिटरमाइन करनी है कि कहां से आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो सीधे आते हैं अकाउंट्स पे। देखिए, अकाउंट्स में जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने दो कैटेगरी में रखा है। कैटेगरी ए में जो मैंने रखा है वो उन चैप्टर्स को रखा हूं जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। और ये आते कितने नंबर के हैं? देखिए, अप टू 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि 120 से 25 मार्क्स का टोटल आपका जो है वो अकाउंट का पेपर होता है, और करके भी दो चार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसमें 70 मार्क्स का जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका इजीएस्ट चैप्टर्स में से होगा। जैसे कैश बुक, कैश बुक में हमें क्या होता है? कैश बुक बनाना होता है, पीटी कैश बुक होता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला वो बनाना होता है। ठीक है, तो कैश बुक और क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट। ये जो चैप्टर्स है ना, और ट्रू फॉल्स वाला एक जो आता है 12 मार्क्स का वो, और प्लस आपको दो थ्योरी भी देखने को मिलेंगे जिसमें डेफिनेशन पूछ सकता है या कुछ और पूछेगा। तो 20 मार्क्स के तो डायरेक्ट थ्योरी होते हैं पहली बार, 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, और 8 नंबर का और भी दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी 50 मार्क्स जो है वो इजीएस्ट चैप्टर्स में से आते हैं। जैसे इन चैप्टर्स की जो मैं बात किया, कैश बुक, आरओई, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट। तो इन दोनों का सिर्फ कॉम्बिनेशन देखिए, क्या ट्रू फॉल्स वाला एक, एक तो ट्रू फॉल्स वाला हो गया ये, और दूसरा इन चैप्टर्स का। तो इन्हीं दो चैप्टर से ना 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा आप। 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है एक दो यहाँ से चैप्टर जो है मिस हो जाए, हो सकता है कि इन्वेंट्री मिस हो जाए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस हो जाए, लेकिन बाकी जो चैप्टर कंपल्सरी आएंगे ही आएंगे 70 मार्क्स का। तो सोचिए, अगर एक दो चैप्टर्स इनमें से आपका दो चैप्टर अगर नहीं भी होगा, अगर कंप्लीट अच्छे से, तो भी आपका यहाँ पे 50 तो कंफर्म हो जाएगा यहीं पे ही। 50 मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मानना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बहुत इजीएस्ट चैप्टर्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये आपको 50 मार्क्स तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। कैसे? 20 मार्क्स का तो आपका थ्योरी हो जाता है, 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, 8 मार्क्स का अलग से जो थ्योरी दो पूछता है, प्लस ये सारे क्वेश्चंस। तो ये सबको मिला देता है आपका 50 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। अगर एक दो चैप्टर छूट भी गया हो, क्योंकि 14 दिन बचा हुआ है, तो इसमें आपको करना क्या है? पूरा स्टडी मटेरियल करके जाइए पहले, क्योंकि स्टडी मटेरियल से आपको 80% ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी जो 20 होंगे वो पास्ट ईयर क्वेश्चन और आरटीपी से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक दो अटेम्प्ट का वो देख कर जाते हैं और तो काफी हो जाएगा। आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन और पूरा स्टडी मटेरियल, इतना मैं मानता हूं आप 80 से प्लस बना कर आएंगे अकाउंट में, इवन 90 प्लस। तो आपको सबसे पहले ये चीज कंफर्म करना है कि जो 70 मार्क्स वाला जो है कि चैप्टर्स जो है, जैसे ट्रू फॉल्स वाला वो तो आपसे बन ही जाएगा, और दो थ्योरी आते हैं लिखने के लिए, वो हो जाएगा आपसे। और ये जो इन जो चैप्टर्स, अगर इनमें से एक दो चैप्टर्स मिस भी है, इवन दो चैप्टर्स भी, तो भी आपका 50 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, यहीं पे ही आपके 50 कंफर्म हो जाते हैं। अगर दो तीन चैप्टर छूट भी गए हो इनमें से, तो भी यहाँ पे 50 आपका कंफर्म है। वैसे ही बी में जो है मैं उन चैप्टर्स को रखा हूं जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे पार्टनरशिप। हो सकता है आपका पार्टनरशिप भी मजबूत हो और आप उससे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे हो सकता है आपका रिवेल्युएशन अकाउंट बनाने के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये दो अकाउंट तो आप आराम से बना लेंगे। तो इतने पे ही आपका जो है वो 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो वैसे ही फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन भी वो 10 to 15 मार्क्स का ये भी दिखा जाता है, मतलब 10 मार्क्स का अप्रोक्स आता ही आता है। कंपनी अकाउंट जिसमें फॉर फ्यूचर ये सबसे रिलेटेड रहता है, ये भी 10 मार्क्स का है। एनपीओ से आता है और कॉन्साइनमेंट से आता है। ये जो थोड़े से बड़े चैप्टर्स जो है, इनको मैं इधर रखा हूं, ये भी 50 मार्क्स के हैं। तो जरा सा सोचिए कि ऊपर जो हमने एक कैटेगरी में रखा, उसमें हमने देखा कि जो इजीएस्ट चैप्टर्स हैं उनमें से एक दो चैप्टर्स अगर मुझे नहीं भी आता है या मैं नहीं भी बना पाता हूं, फिर भी मेरे 50 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, अगर मैंने अकाउंट्स को पढ़ा है अच्छे से। तो ऐसा नहीं मैं करूँ कि कंप्लीटली आपने पूरा अकाउंट किया 100%। अगर आपने 90% भी किया है, कुछ चैप्टर्स छूट भी गया है, तो भी आप देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ 70 मार्क्स का जो पोर्शन है वो किससे आता है? ट्रू फॉल्स से और थ्योरी, और प्लस में इन चैप्टर्स, इनसे ही 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप 50 ही मानिए। एक दो चैप्टर्स मान लीजिए इसमें से आपका कंप्लीट नहीं हो, और अगर एक दो चैप्टर्स इसमें से भी आपने कंप्लीट नहीं किया, और मान लीजिए दो तीन चैप्टर नहीं कंप्लीट हो, तीन चैप्टर कोई, ठीक है, आप उसमें से बहुत छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स कर पा रहे हो या मेजर मिस्टेक्स कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप कर दें,
यानी कि ए जो सेक्शन है, ए पोर्शन, ठीक है, इसमें तो 50 जाने वाला ही नहीं कहीं। देखिए अकाउंट में फेल अक्सर होते ही नहीं है लोग, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं। तो अकाउंट में आप सिंपल ये देखिए कि इजीएस्ट चैप्टर और ट्रू फॉल्स और थ्योरी इन सबको जोड़ देते हैं तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर एक दो चैप्टर आपने मिस भी किया हो। वही जब आप बी पोर्शन में आते हैं तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये वाले। तो जब ये बड़े चैप्टर्स हैं तो इनमें अगर किसी दो चैप्टर्स में भी अगर आपका पकड़ अगर हो गया, आपने अच्छे से पकड़ लिया, तो आपको 70 प्लस भी आ सकते हैं। 70 प्लस भी आ सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर से 10 मार्क्स के बिलो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, जब भी आया 10 मार्क्स से ऊपर ही आया है, ठीक है। तो ये कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे अगर आप ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनमें से किसी दो में भी आपका पकड़ है, जैसे हो सकता है आपका कंसाइनमेंट में अच्छा पकड़ हो और कंपनी में अच्छा पकड़ हो, तो 10 और 10 20 यहाँ पे फिक्स हो गया आपका। और इसमें से भी थोड़ा थोड़ा इन तीनों में से बना लेते हैं तो यहाँ पे 30 भी फिक्स है, तो 30 नीचे और ऊपर अगर 50 भी तो 80 समझ जाइए। 70 मार्क्स का फिर भी यहाँ पे मैं 50 लेकर चल रहा हूँ, फिर भी आपका 80 कहीं नहीं जाने वाला। तो ये अकाउंट का जो है वो एनालिसिस है कि किस पैटर्न पे आप डिटरमाइन करेंगे आप कितना सोल्व कर सकते हैं। अभी ये मत सोचिए कि 14 दिन बचा है मैं ये कंप्लीट करूं, कोई जरूरत नहीं कंप्लीट करने की। आपका 80% भी अगर अकाउंट में कंप्लीट है तो आप 80 ला पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो 120 मार्क्स के आते हैं, जिसमें और कर रहता है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए कि थ्योरी और इजीएस्ट चैप्टर्स ये सिर्फ मिलाकर 70 मार्क्स हो जाते हैं। और ये आएंगे कहाँ से? स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ के जाइए और एक दो मतलब दो अटेम्प्ट, प्रीवियस दो अटेम्प्ट का आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इतना काफी हो जाएगा। 70 में से एटलीस्ट 50 से बिलो तो आप जाएंगे ही नहीं। अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल भी करके जाएंगे तो 70 से 50 आप होने वाले नहीं है थ्योरी वाले में और इजिएस्ट चैप्टर्स में, इसमें नहीं होगा। और बाकी के जो 50 मार्क्स है इसमें से आपको सिर्फ 20 लाना है। मतलब मैं पास होने के लिए बात करूं, अगर इन सारे में भी अगर आपका कॉम्बिनेशन, फिर तो आपका 90 कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना अकाउंट का पेपर, तो 100 मार्क्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होगा। एक दो चैप्टर अगर एक इधर से छूट गया और एक दो इधर से भी छूट गया फिर भी आप 100 मार्क्स का बना कर आओगे। तो अगर दो इधर से छूट गया और दो इधर से भी छूट जाता है, अगर कॉम्बिनेशन आप नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, फिर भी आप कितना भी तो यहाँ से आप 20 ला ही लेंगे। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, आप इससे ज्यादा लाओगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। और फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों का कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर में। तो आप इजी से इजीली आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये इजीएस्ट एनालिसिस है। आप अपना देखिए कि आपने थ्योरी चैप्टर्स जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो तो आपका होगा ही। अगर आपने 12 11th अच्छे से पढ़ा तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज होगा। ट्रू फॉल्स में भी अगर एक दो गलत होता है कोई बात नहीं है। आगे जो थियोरेटिकल एक क्वेश्चन होता है वो लिखने वाला, उसमें भी होता है अगर माइनर मिस्टेक, तो भी उतना हार्ड नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आपसे मिस्टेक होगा। लेकिन बाकी ये जो चैप्टर्स है इनमें से अगर आप दो चैप्टर्स में गलती भी होता है फिर भी आपका 70 में से 50 कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरे में देखें आप कि जो 50 मार्क्स की कैटेगरी है जिसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि दो चैप्टर्स में भी आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो आपका 20 आ जाएगा। मान लीजिए किसी कोई 3 चैप्टर का जो है वो 3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए 5 में से मान लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती है, फिर भी आपका 10 मार्क्स का है तो 7 6 ऐसे तो देगा। तो फिर भी वही कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा बैठ जाता है। और अगर एक एक चैप्टर्स का भी मिस्टेक अगर इनमें हुआ या दो इसमें से दो इसमें से, फिर भी आप 80 से एबव ला पाएंगे कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये अकाउंट का था। अब आप देखिए कि इनमें से अगर दो चैप्टर्स में आपका अच्छा नहीं बन रहा है आपसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो तीन चैप्टर ये जो है मेजर बड़े वाले चैप्टर्स अगर आपसे पूरा नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ तो बन रहा है उतना काफी हो जाएगा आपके लिए। और ये भी पोर्शन आप देख लीजिए कि इसमें से भी अगर एक दो चैप्टर्स जो है आपसे नहीं बन पा रहा है, बेसिकली ज्यादा चैप्टर जो 11th से हैं, तो इसमें भी आप पास हो सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स के साथ। इसमें डिस्टिंक्शन आराम से लाया जा सकता है अकाउंट्स के। देखिए मैं जब पढ़ता था तो मेरे को इतना मैं ध्यान नहीं दिया, मैं चैप्टर उठाया लगा पढ़ने, मेरे को कोई मतलब नहीं किस चैप्टर से कैसे क्या पूछेगा। लेकिन लास्ट में जब मैंने एग्जाम दिया था तब मुझको पता चला था कि अगर ये चैप्टर्स अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर लिया होता तो मेरे 70 में से 50 तो कहीं नहीं जाते। और एक थ्योरी वाला, ये इन दोनों को मैं देख लेता तो मेरे 70 में से 50 कहीं नहीं जाते और बाकी जो 50 वाले थे उसमें अगर 20 भी लाता तो 70 इजीली आ जाता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी की। इसमें से भी अगर दो तीन चैप्टर्स इधर उधर हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप पास हो जाएंगे। इन चैप्टर्स पे थोड़ी सी मजबूती रखिए और थ्योरी तो 20 मार्क्स का है ही। ये हो गया अकाउंट की। अब बात करेंगे हम लॉ की, ठीक है। तो लॉ लॉ में सबसे पहले आपको फोकस करना है बीसीआर। भाई बीसीआर अभी भी है आपके पोर्शन में और ये 40 मार्क्स का आता है। इजी है, 1.5 घंटे से कम में आप आराम से बना लेंगे। देखिए बीसीआर में क्या है कि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि छोड़ के आइए, बीसीआर तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। लिखने वाला है 5 में से कितना भी नहीं तो 2 3 तो आपको आराम से देंगे अगर आपने एक फॉर्मेट वाइज फॉर्मली आपने उसका आंसर दिया है। बीसीआर एक मेजोरिटी जो बीसीआर का है वो
ये डिसीजन मेकर है। क्यों? क्योंकि लॉ बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत मार्क्स कटते हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आपका उसमें मार्क्स कट जाएंगे पूरे। लेकिन बीसीआर में बहुत कम चांस है पूरा मार्क्स कटने का। इसमें आप अगर आप 40 में से 15 भी लाते हैं, मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, अगर आपने बीसीआर अच्छे से पढ़ा है तो आपका 20 आएगा, आपका 30 भी आ सकता है, इजिली आएगा। लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा बीसीआर, 14 दिन बचा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 2-3 लेटर्स लिखने रहते हैं, वो देख लीजिए पास्ट ईयर पेपर्स में कि कैसे लेटर्स आते हैं। पैसेज आप बना ही लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एमसीक्यू वाला होता है वो भी बन जाएगा आपसे। तो मेन रिटेन है ये, ठीक है। तो 1 घंटे 20 मिनट ऐसे आप करके इसमें इतने में आप बीसीआर आराम से 40 मार्क्स का बना सकते हैं। तो 40 मार्क्स में अगर आपका लेटेस्ट सपोज अगर 20 भी आप ला पाते हैं, सिर्फ 20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 20, तो आगे देखें कि सिर्फ बीसीआर जो है वो मेजोरिटी नहीं है। अब लोग लॉ बेस्ड बकते रहते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि लॉ बेस्ड नहीं पढ़िए, वो नहीं पढ़ेंगे तो आपका तो बिल्कुल रिजल्ट ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना ही चाहिए। लेकिन अभी 14 दिन बचे हुए तो आपको करना कैसे, पहले ये देखिए, बीसीआर आप पूरा अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आप पास्ट ईयर पेपर्स देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है 2-3 का, और पूरा उसका रिवाइज कर लीजिए अच्छे से कि लिखना कैसे, क्योंकि इसमें रिटेन मायने रखता है और कुछ नहीं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, ये 30 मार्क्स प्लस के आते हैं। 30 मार्क्स मैंने लिखा है, ये 30 प्लस मार्क्स के आते हैं। अब ये बच्चे भूल जाते हैं, उनको लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है कि नहीं नहीं लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करूं भाई। ये भी आता है लॉ बेस्ड वाला भी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी और बीसीआर भी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने अच्छे से बैठा लिया तो आप इजीली लॉ में पास हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, आप इजीली लॉ में पास हो सकते हैं अगर लॉ में बीसीआर और डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो पब्लिक अपोज करती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। लॉ में 30 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हैं अच्छे से, मजबूती है उस पर, अगर आप 20 मार्क्स भी ला पाते हैं, हालांकि मैं मानता हूं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से पकड़ लेते हैं तो आपका 30 में से 20 कहीं नहीं जाने वाला, इवन 25 क्या 30 भी आ सकता है अगर आपने अच्छे से उसको लिख दिया। क्योंकि लॉ बेस्ड वाला तो है नहीं, फॉर्मेट तो इसमें है नहीं, जितना पॉइंट पूछा उतना आप लिख दीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाला एक हो गया, और एक कॉम्बिनेशन हो गया बीसीआर वाला। अगर ये दोनों में अच्छे से पकड़ है आपका, अच्छे से आपने देख लिया कैसे कैसे फॉर्मेट में आता है, तो आप लॉ में अच्छा स्कोर कर पाओगे इवन अभी भी, क्योंकि आप पूरा लॉ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 1-2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, या फिर वो माइंड में नहीं है, याद नहीं हो रहा है कुछ टॉपिक्स, तो कोई बात नहीं है। बीसीआर तो टोटली याद करने वाली चीज नहीं, वो तो फॉर्मेट वाली चीज है, तो इसको तो आपको पूरा करके करके ही आना होगा, ठीक है। बीसीआर डायरेक्ट क्वेश्चन को कभी नहीं आपको भूलना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, इवन 35 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, वो डायरेक्टली आएंगे, यहाँ पे मार्क्स कटने का चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्ट आंसर देंगे, कोई जरूरत नहीं उसमें लॉ प्रोविजन ये सब लिखने की, डायरेक्टली आप लिखेंगे आंसर। वैसे ही बीसीआर में भी आपको डायरेक्टली ही लिखना है, पूछ यहाँ पे प्रोविजन लॉ नहीं लिखना है। तो ये जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन होते हैं इन दोनों में से, तो ये आते हैं 70 मार्क्स के। जरा सा सोचिए, 70 मार्क्स का बीसीआर और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन 70 मार्क्स का है। तो ये बीसीआर आपको नहीं छोड़ना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं लॉ से वो नहीं छोड़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पूछता, डीपली नहीं पूछता। हर जो चैप्टर्स होते हैं उनमें जो टॉपिक्स होते हैं टॉपिक्स को सीधे उठाकर दे देता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए, ऐसा रहता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसमें नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल समझिए कि कम है, लेस है एज कम्पेयर टू लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो इन दोनों में अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, बीसीआर को आप अभी से थोड़ा सा रिवाइज करिए, क्योंकि 2 दिन काफी हो जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सही में आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे ना, उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे। बीसीआर में जो क्वेश्चंस आते हैं 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आप इजीली लिख लेंगे। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा सा, कि हाँ हमें फॉर्मेट कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, ये सब वो देख लीजिए। बीसीआर में पूरा वो कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं कुछ याद करने की बीसीआर में। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, यहाँ पे लॉ प्रोविजन कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना, तो इसमें भी चांसेस कम है मार्क्स कटने का। और ये दोनों 70 मार्क्स के आते हैं, ये ध्यान रखें। वह अब लॉ बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखिए, लॉ बेस्ड वाला में पहला चीज मैं बताऊं, जैसे ही क्वेश्चन जो जो आपको दिखे ना, क्वेश्चन लिखा रहता है, तो क्वेश्चन में एक फ्लो पता चलता है कि ये प्रोविजन किस चैप्टर की बात कर रहा है और कैसे कैसे प्रोविजन लागू होंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछता है उसी चीज को आप पहले प्रोविजन में डालिए, ठीक है। तो वैसे तो लॉ बेस्ड में अगर आप सोचिए कि अगर आपका 10 भी आ जाए, देखिए 10 ये बहुत मैंने लो कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे और बिल्कुल वही आएंगे लॉ बेस्ड में। ऐसा नहीं है कि कहीं और से पूछता है, इजी कॉन्सेप्ट होता है कि होगा या नहीं होगा, ऐसा क्लेम कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्लेम करेगा कि नहीं। उसमें भी अगर आप लिख देते हैं अच्छे से तो उसमें भी नंबर मिलने के चांसेस है। लेकिन ये जो 3 कैटेगरी है, बीसीआर, डायरेक्ट क्वेश्चन और लॉ बेस्ड, अगर तीनों में
अगर आपका थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी होता है, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये आपका स्ट्रांग है, ये भी आपका स्ट्रांग है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम है, तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो भाई 100+ मार्क्स का है। 100 लगभग इसमें भी 115 से 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करके। तो इन दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग रखना मैं कहूंगा। अगर आपके पास 14 डेज है, आपने लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कौन? बीसीआर और डायरेक्ट क्वेश्चन। आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे स्ट्रॉन्ग करो? भाई चैप्टर पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ घुमा फिरा देता, कुछ नहीं घुमाता फिराता। एलएलपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हर बार, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब आप देख कर रखिए, ठीक है। इन दोनों में अगर आपका कॉम्बिनेशन, तो फिर फेल तो आप नहीं हो सकते, फेल बिल्कुल नहीं हो सकते अगर इन दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छा बीसीआर और डायरेक्ट क्वेश्चन में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उससे ये जो केस बेस्ड वाला है ये भी सोल्व हो जाएगा आपका। कम से कम 3 तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 3 आराम से आप कर लेंगे। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पूछता है। तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें कि तीनों में अगर गड़बड़ी भी है आपका, एक दो क्वेश्चन छूट जाता है या जो भी, तो भी आप जो है अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। क्यों? मान लीजिए बीसीआर में आपका आया 20, और ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं 20 मानता हूँ, क्योंकि 30 मार्क्स के होते हैं। मान लीजिए कभी कभी एक दो नंबर किसी में से काट लिया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कटेगा नहीं, उतना नंबर आपने सही लिखा है, तो फिर भी 20। तो 20 और 20 यहाँ पे ही 40 हो गए, तो पासिंग क्राइटेरिया तो आप पास हो गए यहीं पे ही। और लो बेस्ट वाला अगर दो भी क्वेश्चन अगर आप बाकी 6 में से बना लेते हैं, तो आप 50+ ला सकते हैं। तो ये सोचिए कि अगर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, तो आप क्या करेंगे? आप 60+ इजीली ला पाएंगे, किसमें? लो एंड बीसीआर में। यही दिक्कत था कि हमें कुछ नहीं पता था जब मैं एग्जाम दे रहा था। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी किया था फाउंडेशन में, कोई गाइडेंस नहीं, घर पे रहकर पढ़ता था, गांव से कुछ पता ही नहीं था मुझको कैसे करना। मैंने चैप्टर्स किया बस, और वैसे ही चला गया एग्जाम में। बाद में मैंने ये चीज एनालाइज किया कि स्टूडेंट को अगर ये बता दिया जाए कि आप बीसीआर स्ट्रॉन्ग रखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे, इस चीज का आप टेंशन मत लीजिए, तो ये और ये दोनों ही मिलाकर आपका जो है वो 70 मार्क्स के हो जा रहा है। अगर यहाँ पे आप 40 भी लाते हैं 70 में से, जो कि पॉसिबल है। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत मार्क्स कम कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, उसमें क्या कैसे मार्क्स काटेगा? आप लिख देंगे 4 मार्क्स का है, 5 लाइन लिख दिए तो 4 दे ही देगा, अगर चारों सही है तो ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। और लॉ बेस्ड वाला में भी बिल्कुल इजी है। अगर आप लॉ प्रोविजन अच्छे से लिख देते हैं, तो इसमें चांसेस हैं स्कोर करने का अच्छा खासा। हालांकि नंबर यहाँ पे ज्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, लिखना कुछ है, लिख आप कुछ और है, प्रोविजन गलत डाल दिए, फैक्ट गलत डाल दिए, यस करना था नो कर दिए, तो उसमें कट जाता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर में नहीं करता। तो इन दोनों को पूरा मजबूत रखिए। अब आप कहेंगे 14 दिन बचा है तो कैसे स्ट्रॉन्ग रखूं? आप पूरा चैप्टर्स पढ़े, आपको पता है कौन सा टॉपिक का मतलब क्या है, बस उतना काफी हो जाएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। कि टॉपिक समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है कि कैसे केस बेस्ड आएगा, कैसा केस होगा, नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, वैसे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन रहेंगे। और लॉ बेस्ड वाला आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 6 में से 3, जो कि आप बिल्कुल देख कर गए होंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा होगा। तो इन तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देख लेंगे, तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। इवन आप किसी में मिस्टेक भी हो, कोई चैप्टर कंप्लीटेड भी नहीं हो, तो मान लीजिए कि लेस उसमें स्कोर भी कर पाते हैं उस चैप्टर से, तो भी बाकी चैप्टर से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10-12 मार्क्स का अगर आपका छूट गया, लेट अस सपोज एक चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद रहा, या टॉपिक नहीं याद था तो नहीं लिख पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बीसीआर और लॉ, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आप मेजोरिटी में कर लेते हैं, तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे, इवन 60 इजीली स्कोर कर लेंगे। अब आप सोचिए बीसीआर जो है, इसमें से आप कम से कम कितना आप स्कोर कर सकते हो? पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। मैं तो कहता हूँ बीसीआर को छोड़ना ही नहीं, पूरा फुल इजी है, 1.5 घंटे नहीं लगेंगे, कम में ही पूरा हो जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये तो इजीली दिखने लगेगा, बोल देगा आपको कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है वो बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। एलएलपी कैसे फॉर्म होता है, एलएलपी कैसे डिफरेंस है, एलएलपी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी एंड पार्टनरशिप, तो यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो इन सारों को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप जो है वो अच्छा खासा मार्क्स इसमें से भी स्कोर, अगर इसमें 20 भी स्कोर कर पाते हैं, और इसमें 20 आध हाफ ऑफ बीसीआर से, तो यहीं पे ही 40 हो जा रहे हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपने एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दिया हो वहां पे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को आपको याद नहीं है या उस चीज लिख नहीं पाए, फिर भी आपका मार्क्स जो है वो 20 कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, ये एनालिसिस जो है आप ध्यान रखें कि 40 मार्क्स का बीसीआर, डायरेक्ट क्वेश्चन 30+, और लॉ बेस्ड जो है वो अबाउट 40 आते ही आते हैं। तो तीनों में अगर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा थोड़ा अगर मिस्टेक भी होगा बीसीआर में भी कुछ, अगर मान लीजिए आप नहीं आपको से बना, या फिर कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन छूट गया, या 2-3 क्वेश्चन लॉ बेस्ड वाले में भी छूट गए, फिर भी आप पास इजिली हो जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। लॉ में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है लॉ में, पता है? लोग लॉ बेस्ड वाले पे बहुत बिलीव करते हैं कि वही हमको करके जाना है, पूरा करके जाना है। अरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, उसे क्यों छोड़ दोगे?
उस पर भी तो ध्यान दो, उसको लिखना कंपलसरी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपने मजबूत कर लिया तो आपका लो बेस्ड वाला भी हो जाएगा उसी से। अब बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मजबूत करें, इस वो तो केस बेस्ड होता है, तो उससे डायरेक्ट का लेन देना है टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक से ही इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है लो बेस्ड वाला में, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बिल्कुल बुरा, मान लीजिए 2-3 चैप्टर सब, 1-2 चैप्टर छूट गया है आपका, ठीक है, छूट गया या टॉपिक छूट गया हो, ऐसा चैप्टर तो लॉ में है नहीं जो पूरा ही आप छोड़ दिए होंगे, बहुत ईजी है। लेकिन अगर 1-2-3 कॉन्सेप्ट अगर माइंड में नहीं भी है, वहां पे क्वेश्चन आप नहीं भी बना पाए, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे लॉ में। कब? जब बीसीआर आप पूरा करके आओ। क्यों? क्योंकि 2 दिन आप देख लो ना क्वेश्चन बीसीआर का, ये कैसे पूछता है, उतना में आप काफी कर लोगे, क्योंकि पैसे जो ये सब तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं चैप्टर से यार, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इम्पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो उसको आपको छोड़कर नहीं जाना, उसमें आप 4 नंबर का 4 पॉइंट लिखे तो 4 नंबर आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें। अब इन दोनों के साथ साथ अगर लॉ बेस्ड में थोड़ा सा और एफर्ट लगा दें, थोड़ा सा दे दें, तो आप 60+ इजीली ला लोगे, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास कम टाइम है तो ये चीज ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट देखिए हर एक चैप्टर्स में, कौन टॉपिक क्या कह रहा है, उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रांग होगा। और बीसीआर तो प्रैक्टिस की चीज है, 1-2 पेपर सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। और लॉ बेस्ड वाला कैसे सोल्व होगा, लॉ बेस्ड वाला जब आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो उसी को घूरा फिरा कर लॉ में डाल देगा, केस बेस्ड बना देगा उसको, डायरेक्ट क्वेश्चन ना बना के केस बेस्ड, तो ये भी सोल्व हो जाएगा। समझ गए? तो डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर पे मेजोरिटी ऑफ फोकस आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपका 70 मार्क्स के आते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैं जो था वो 10 में मैथ्स पढ़ा, लेकिन 11th में कॉमर्स लिया विदाउट मैथ्स, स्टेट बोर्ड से था तो मैथ्स नहीं था हमारा, बिहार बोर्ड से। तो वहां पे भी मैं कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाया, मेरे को कुछ नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर्स कैसे पढूं। मैंने पूरा पढ़ना शुरू किया। अब मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ, बताइए जो शुरू बार स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में फाउंडेशन पढ़ रहा है वो अगर इंटीग्रेशन से शुरू करेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो सारे चैप्टर्स में लेकर चल रहा हूँ, एक चैप्टर स्टेट से उठा रहा हूँ, फिर एक चैप्टर मैथ से उठा रहा हूँ, फिर एलआर देख रहा हूँ। मेरे को इतना टेंशन हो गया, 2-3 महीने मेरे ऐसे ही गायब हो गए थे, मेरे को कुछ समझ नहीं। फिर मैं सोचा कि नहीं, मैथ्स में मेरे से नहीं होगा, मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा। लेकिन एग्जाम दिया मैं तो आपको पता नहीं एकदम मार्जिन से पास हुआ था, ठीक है। मैथ्स में मैंने 43 अटेम्प्ट किए थे और 41 मेरा आया था जी मैथ्स में। तो नन मैथ्स से था एक तो, कि ना ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की, कुछ नहीं, खुद के घर पे बैठकर पढ़ रहा हूँ, कुछ पता नहीं मेरे को। तो उससे क्या होता है कि पता नहीं चलता है फ्लो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका एलआर जो है लॉजिकल रीजनिंग, ये चीज पहले आपको फोकस करना है, लॉजिकल रीजनिंग आपका मजबूत हो। क्यों? ये 20 मार्क्स का आएगा। मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ पास होने का। अगर 1-2 मिस्टेक्स भी आप कर पाते हैं, मैं मिस्टेक को ज्यादा कंसीडर करूंगा यहाँ। मैं ऐसा नहीं कहता आप 100 लाएंगे, मैं मिस्टेक को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि 14 दिन है, हो सकता है आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हो। तो मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का था, इजी होता है। 3-4 चैप्टर्स ही हैं, इससे ज्यादा तो है नहीं। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हेक्सागोनल वाला जो आता है वो क्वेश्चन वो हमेशा आता है, हेक्सागोनल में जो बैठते हैं। तो एलआर एलआर 20 मार्क्स, मान लीजिए इसमें आपका 15 ही आए। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में मेरा मानना है कि होता है ऐसा क्वेश्चन जो कभी कभी नहीं बनता है। मेरे अटेम्प्ट में क्या था कि ऐसा लॉजिकल रीजनिंग डाल दिया ना कि मैंने एलआर में से सिर्फ 6 ही अटेम्प्ट कर पाया था, 6 या 5, इतना ही, बन ही नहीं रहा था मेरे से। तो क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि पास्ट ईयर पेपर से था, हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन 5-6 था, तो मैं इजीली नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था। तो पहले एलआर एलआर में मैं मानता हूँ कि आप 20 में से 15 ला ही लोगे। क्यों? आप मटेरियल अच्छे से कर लीजिए, और 1-2 पास्ट ईयर पेपर प्लीज भाई। मैं सोल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की बात कर रहा हूँ। अगर आप देख लेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स का समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आपके पास 14 दिन है, तो अब ऐसा नहीं कि पूरा बैठ कर बनाने लगो, सिर्फ देखो पास्ट ईयर पेपर्स जो है सारे सब्जेक्ट का। मैं देखने की बात कर रहा हूँ, देखने की बात करो, देखो, थोड़ा पढ़ो और समझो। सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैं भी रिटर्न लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप 15 भी लाते हैं, मेरा मानना है आप ज्यादा ही ला लेंगे, क्योंकि हर बार टफ नहीं देता लॉजिकल रीजनिंग। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको आपको भूलकर नहीं जाना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी, तो एन्युटी से रिलेटेड एक ट्रिक भी मैं डाल रखा हूँ, उसको आप देख लेंगे ना तो एन्युटी के सारे क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। एक ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा, ट्रिक वाला एक वीडियो जो अपलोडेड है यूट्यूब पे मेरा, तो आप देखेंगे तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से जो है ना, वो एन्युटी का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी समझ पाएंगे कि कौन ड्यू है, कौन प्रेजेंट का है, कौन पास्ट का, सब कुछ समझ जाएंगे उसको। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो 15 मार्क्स का था, उसमें से आपका 11 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, अगर आपने अच्छे से कर लिया। अगर एनयूटी में भी 1-2 क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, सीआईएसआई में भी 1-2 क्वेश्चन छूट गया, फिर भी आपका 11 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है ना। अब देखिए एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या कहा कि आपका सिर्फ 15 ही मानकर चले कि आपने 15 ही बनाया, बाकी आपसे नहीं बन रहा था। 15 बनाने में भी आपको कितना टाइम लगा? मुश्किल से आपको लगा था 20 मिनट, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इजी होते हैं। 20 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट भी नहीं लगेगा। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको आप 10 सेकंड में बना लेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है 15 मार्क्स का जो आता है,
उसमें 11 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका एक दो अगर एनयूटी में से भी छूट जाए, एक दो एनयूटी अगर सीआईएसआई से भी छूट जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका 11 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाली। इसको आप छोड़कर नहीं जाइए भाई प्लीज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो है आप कहीं रिवीजन आपको मिल जाएगा, रिवीजन वाले नोट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, वो देख लीजिए रिवीजन का अच्छे से, जो स्टडी मटेरियल कर लीजिए। उसमें क्या है ना कि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। और क्या ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में, वो भी चैनल पे मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको आपको छोड़कर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। एलआर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों जो है सोचिए 35 मार्क्स का आता है, सिर्फ दो दो टॉपिक 35 मार्क्स का। तो मान लीजिए ऊपर वाला में 15 लाए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना तो पढ़ के ही गए होंगे, तो इसमें से तो 4 4 मार्क्स का 8 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स है। फिर एन्युटी है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, इन दोनों को मिलाकर लगभग 6 से 7 मार्क्स का आता है। तो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें मान लीजिए कि आपने सीआईएसआई पूरा सोल्व कर लिया और एक तो जो है एन्युटी से बना लिया, तो आपका जो है वो 11 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, तो 11 मार्क्स यहाँ मैंने कम मानकर चल रहा हूँ। इवन आप 15 में से 13 भी ला सकते हैं, क्योंकि उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। और आपको लगेगा कि नहीं लॉन्ग जाता, लॉन्ग नहीं जाता मेरे भाई, बनाओगे ना तो 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। अब आइए स्टैट्स में। अब स्टैट्स में जो है, जो सी है उसको देखिए। अब स्टैट्स में 40 मार्क्स का है हमारा स्टैटिस्टिक्स। उसमें क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से, जैसे फॉर्मूला बेस्ड हो गए या फिर कुछ और स्मॉल क्वेश्चंस, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसको आप 10 सेकंड में टिक मार सकते हैं, वो 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। वो 8 नंबर के क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट होंगे, आप देखेंगे और खट से मार देंगे, अगर आपने आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि आपका 20 मार्क्स ही आए। मैं हार्ड नहीं मान के चल रहा हूँ। 14 दिन आपके पास बाकी है, 14 13 दिन, तो मैं हार्ड मानकर नहीं चल रहा हूँ। अगर आपके पास 4 5 दिन भी है तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि स्टैट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपका 8 में से 5 तो आप कंफर्म लाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। इवन 8 से ज्यादा आता है, 12 तक आता है, 12 13 नंबर का, लेकिन 8 ही मानकर चलिए। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना, किसका मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है एक थ्योरी वाला, वो दूसरा चैप्टर जो है मीन मीडियन मोड, और तीसरा डिस्पर्जन, इतना आप कर लेते तो 20 मार्क्स का उतने से ही आ जाता है। आपको लगेगा कि ये क्या बोलती है, बिल्कुल 20 मार्क्स से उतने से आ जाता है। फिर आप जो है वो इंडेक्स नंबर देख लीजिए, यूनिट 2 से गायब ही है, यूनिट 1 ही सिर्फ पढ़ना है, तो वो कर लीजिए। और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूला बेस्ड है सिर्फ वो देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कि पूरा पढ़िए थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, फॉर्मूला भी देखेंगे ना, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उससे, तो वो हो गया। तो कम होगा, प्रोबेबिलिटी में भी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो चलिए लेटर सपोज सबका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे टेस्ट में 2 चैप्टर आपने छोड़ दिया हो, इवन 3 चैप्टर भी छोड़ दिया हो, तो भी मान लीजिए 40 में से आपका 20 कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स तो सिर्फ चैप्टर 1 2 3 से आते हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड और डिस्पर्जन एक पढ़ना है, और एक पहला जो थ्योरेटिकल था। इन तीनों तो एकदम इजी है, इन तीनों को आप छोड़कर नहीं जाइएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स आएगा ही इनसे भी और आगे वाले चैप्टर से भी। और इंडेक्स नंबर तो इतने में 20 मिनिमम मैं कर रहा हूँ, इवन आप 25 भी लाएंगे इसमें। इसमें मेरा मानना है कि मैं जो था 41 जो स्कोर किया था उसमें, इसमें मैंने 25 जरूर लाया होगा, मेरा मानना है भाई 25 में लाया ही लाया होगा। तो स्टैट्स में जो है वो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे, डायरेक्टली आप बना पाएंगे। कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली बना लेंगे। तो स्टैट्स से मान लीजिए आपने 20 ही मिनिमम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। 20 मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से चैप्टर सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अगर छूट भी गया हो टॉपिक्स बहुत सारे चैप्टर में से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टैट्स में से 2 चैप्टर छूट गया हो, ठीक है, मैथ्स में से 2 चैप्टर छूट गया हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप पास हो जाओगे। हालांकि छोड़ना कुछ भी नहीं रहता फाउंडेशन, लेकिन पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आप फेल हो जाओगे 2 2 चैप्टर्स के कारण, नहीं होगे। स्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, वो तीनों अगर आप करके गए तो 20 मार्क्स का वहीं से फिक्स है। और एक इंडेक्स नंबर कर लीजिए, उसके बाद आप थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसमें आइए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें कॉन्सेप्ट देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इतना कर लेंगे ना तो 20 में लिखा जो हूं ना, इसमें आप 30 ला लोगे, 20 नहीं ला, 30 आप ला पाओगे, ठीक है। और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे 8 मार्क्स का, और इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग उतना होता नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग में मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं, स्टैट्स के नहीं। आप आ जाइए, इतना अगर आप कर लिए, लॉजिकल रीजनिंग आप थोड़ा सा देख लिए, क्योंकि ये एक दिन का, एक दिन में आप चाहेंगे तो पूरा लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर से देख लेंगे तो पूरा मैथ्स देख लेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक दिन का है, पूरा देख लेंगे अच्छे से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। स्टैट्स तो आपको पहले से पढ़े ही होंगे, ठीक है। अरे 2 ही 3 ही चैप्टर पढ़े पढ़े तो है ना, 3 4 चैप्टर पढ़े बहुत है ये स्टैट्स में, मार्क्स आपको अच्छे आ जाएंगे स्टैटिक्स में। और भाई ये मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स आप पहले पढ़ चुके हैं 10 तक, उसमें आइए। अब लीनियर इनइक्वालिटीज है, बहुत आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन है जो 6 क्लास में पढ़े थे। सीक्वेंस एंड सीरीज है, और सारे बहुत सारे चैप्टर, लोगरिथम, ये सब है। तो उनमें से सारे जितने 5 चैप्टर्स, उसमें 5 में से अगर आप 5 भी लाते हैं, सोचिए उसमें से लगभग 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें से मैं 5 लाने की बात करूं,
कहेंगे कि 5 सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। रेशियो प्रोपोर्शन का तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। स्टडी मटेरियल आप करके गए, एक दो क्वेश्चन आराम से आप रेशियो प्रोपोर्शन के बना लेंगे। तो इन सारे, मैं सारे की बात करूंगा यार, कि इतना अगर आप करके जाते हैं तो इसमें करना क्या, आपका स्टडी मटेरियल देख लीजिए अच्छे से, और सेक्शन सी नहीं कीजिएगा, जो सेक्शन सी होता है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसे करने की जरूरत नहीं है। ए और बी कर लीजिएगा, स्टैट्स में काफी है, मैथ्स में भी ए और बी काफी है। तो एलआर में से मैं मान ले रहा हूँ 15, क्यों, क्योंकि मान लीजिए दो चार अगर मिस्टेक भी हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैं 11 ही मानकर चला हूँ। स्टेट्स में से मैं सीधे 50% पर आ जा रहा हूँ कि आपने 20 ही आप ला पाएंगे। अब ये 20 मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आप 20 ही ला पाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप दो तीन चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं, जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से नहीं पढ़े, आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े, और इनसे भी अगर आप पास्ट ईयर पेपर एक दो देख लेंगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मेरे को खुद मिला था, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रोबेबिलिटी से या फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो चीजें आपको देखकर जाना है। तो एक दो पास्ट ईयर पेपर देख लीजिए और आरटीपी देख लीजिए, इतना काफी हो जाए। आरटीपी तो मैथ्स का होता नहीं है, तो आपको जो है वो एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर देखना होगा, तो काफी हो जाएगा इतना। और मैथ्स का जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स का, जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज है, लोगरिथम है, तो उसमें से अगर आप एक एक क्वेश्चन भी बना पाएंगे, मैं बता रहा हूँ ये 5 मार्क्स जो मैं लिखा हूँ ना, इसमें आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसको आप लगेगा अरे ये तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, खट से उठाओगे बना दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं सिर्फ 5 बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम लेवल पे चल रहा हूँ। तो इतना भी अगर आप कर पाते हो तो एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। आपका स्टैट्स जो है 40 मार्क्स का, इसमें मान लीजिए 20, एलआर इसमें मान लीजिए 15, कितना हो गया 35, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10 भी अगर आप मानेंगे तो सीधे 45 यहीं पे हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैथ्स जो है अदर 25 मार्क्स, यहाँ पे आप अगर आप 10 भी लाते हैं, 5 भी लाते हैं, तो आपका एक अच्छा मार्क्स मैथ्स में माना जाएगा, 50+ हो सकता है इतने में भी। तो ये कब होगा, मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में भी आपने अच्छे से एक दो नहीं किया, हालांकि लॉजिकल रीजनिंग हर किसी का क्लियर रहता है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्लियर कंसेप्ट है कि हर किसी का जो फाउंडेशन में आया बच्चा, उसका लॉजिकल रीजनिंग तो हम लोग बचपन से जानते हैं, ये हर किसी का जो है वो अच्छा रहता है। एलआर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, हाँ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ कर आते हैं तो वो तो बन जाएगा, चाहे हम ट्रिक से बनाए या कॉन्सेप्ट भी उसमें इजी है। अब एन्युटी की बात रही तो एन्युटी के लिए मैंने ट्रिक भी बता रखा है कैसे आपको सोल्व करना है, पूरा चैप्टर कैसे है, उसका टॉपिक समझना है। तो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, इतना अगर आप CISI कर लेंगे एन्युटी का एक दो क्वेश्चन, तो इसमें से भी 10 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दो तो कॉम्बिनेशन अच्छा आपको बनाकर रखना है। प्लस स्टैट्स में जो है ना, अगर एक दो चैप्टर छूट भी गया हो, मैं बात कर रहा हूँ छूटने की, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि छोड़कर तो कुछ नहीं जाना चाहिए फाउंडेशन में, बिल्कुल नहीं छोड़कर देने कुछ, लेकिन मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत हार्ड है किसी के लिए, तो वो क्या करेगा बेचारा, उसके लिए बाकी चैप्टर्स को तो नहीं त्यागेगा, उसी को छोड़ेगा। तो अगर छोड़ भी दिए हो तो भी आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे। हाँ, और जो चैप्टर स्किप कर रहे होंगे स्टेट्स में, उनमें मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ठीक है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि u इक्वल टू एम यू ऐसा कर करके, तो u का वैल्यू नहीं दिया, m का वैल्यू ऐसा, तो वो आप देख कर जाइएगा। तो अगर आप 50-50 कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, तो यहाँ पे एलआर में अगर 15 लाते हैं, 15 20 में से 15, और यहाँ पे 10 25 और 20 यहाँ पे, तो सीधे 45 हो जा रहा है। ठीक है, स्टैट्स में 15 भी अगर आप लाए, लेट अस सपोज मैं मिनिमम लेवल पे जा रहा हूँ पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे 15, 40 में से 15, जो कि कितना टाइम लेगा 15 मिनट, एलआर 15 15 15 30 और 10 टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कितना हो जाएगा आपका, तो 40 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ यहीं से 40+ हो जा रहा है। और बाकी जो अदर मैथ्स है, जिसमें ऐसा नहीं मैं मानता कि आपका एक भी चैप्टर जो है वो मैथ्स में आप पढ़े ही नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आप सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे, हाँ हो सकता है कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हो एक दो चैप्टर्स का, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप पास हो जाओगे, इतना गारंटीड है। क्योंकि इसका ये जो है ना 40, ये देखिए इसका ऐसा एनालिसिस है, 40 20 15 एंड 25 का अदर मैथ्स। तो अदर मैथ्स जो मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 12 का, 10 का 9 का 8 का उसके बिलो का, उसमें से अगर आप 5, सोचिए मैं कितना कम कर रहा हूँ, हो सकता है किसी कोई एक चैप्टर इसमें स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें सीधे आप उसी चैप्टर से 5 डालेंगे और बाकी से एक दो बना लेंगे तो 10 भी आ जाएगा। स्टैट से आधा 20, एलआर से लेटर सपोज आधा, तो 20 और 10 30, टाइम वैल्यू से 10 40, इधर से 10, कितना हो गया 50। तो हम समझ कर, ये चीज आपको समझ कर चलना होगा कि अदर मैथ्स में अगर आपका कुछ चैप्टर छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आप कब वापस स्कोर कर पाएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल का सेक्शन ए सेक्शन बी करके जाइए, और एक दो पास्ट ईयर पेपर बिल्कुल देख कर जाइए भाई, मैं नहीं करूंगा उसको छोड़ने के लिए, देखने की बात करो, देखना तो आप 10 मिनट में भी पूरा देख लोगे। ठीक है, क्या कैसा कैसा क्वेश्चन है, सोल्यूशन कैसा है, वो चीज आप देख कर जाएगा, सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, तो एक दो देख लीजिएगा पास्ट ईयर पेपर का, कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में। और स्टेट्स वही है, स्टडी मटेरियल अच्छे से करके जाएंगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूरा बन जाएगा।
एल आर तो कॉन्सेप्ट पे है, ये तो आप बना ही लोगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर एक दो देख लीजिएगा तो काफी हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन था मैथ्स का। मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग फोकस जो होना चाहिए, एल आर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और स्टैट्स के चैप्टर 1 2 3। इतना अगर आप कर लेते हो तो सोचिए कितना पढ़ना है। ये 3 चैप्टर जो है ना स्टैट्स में, ये समझिए कि एक चैप्टर के बराबर है। क्यों? क्योंकि पहला तो थ्योरी है स्टैट्स से रिलेटेड, उससे तो कुछ लेना देना उतना सोल्व करना नहीं उसमें, ठीक, वो हो गया। और पहला जो मीन मीडियन मोड है उसी का डिस्पर्ज जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना है। तो जनरली यहाँ पे समझिए तो 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। पहला तो थ्योरी है, दूसरा और तीसरा, तो 2 ही चैप्टर पढ़ना है मेनली। 1 2 3 पढ़ेंगे लेकिन वो 2 ही चैप्टर के बराबर होगा स्टैट्स में। काफी मार्क्स आप ला सकते हैं। इवन इंडेक्स नंबर आप पढ़ लें वो बहुत ईजी है, इंडेक्स नंबर नहीं छोड़िएगा। वो भी लास्ट जो क्वेश्चन उसमें लास्ट जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसका यूनिट 1 ही पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 1 आप अच्छे से कर लेते हैं तो काफी मार्क्स आप ला लेंगे स्टैट्स में। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और एक क्या है, इंडेक्स नंबर, तो काफी मार्क्स आपका स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या रखना है आपको, एल आर थोड़ा सा मजबूत रखना है, टीवीएम मजबूत रखिए, स्टेट्स मजबूत रखिए। इतना आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो 40+ कंफर्म। और हो सकता है आपका मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर तो 60 भी आ सकता है आराम से। मैथ्स में बहुत लोग लाते हैं, हालांकि मैं नॉन मैथ्स का था, मेरे को मैथ्स का नॉलेज भी नहीं था उतना, तो इसलिए मैं मेरा जो है वो कम आया था। आप ज्यादा भी ला सकते हो, इजीली ला पाओगे अगर इन सब में जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप 20 में से हो सकता है आप 18 ला पाएंगे। 15 बता रहा हूँ इसमें से हो सकता है आपका 12 आ जाए। ये जो 40 बता रहा हूँ स्टेट्स में, हो सकता है आपका 30 आ जाए। और ये जो अदर मैथ्स जो सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उन चैप्टर्स में अगर आप नहीं भी अच्छे से मतलब आपसे हो पा रहा है, आपने फिर पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा, तो इसमें तो फिर आप 15 ला लोगे, 15 20, तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो है ना मैथमेटिक्स मैथ्स, उसको मैं ना 4 भागों में डिवाइड करके रखता हूँ। एक तो एल आर मजबूत रखिए, लॉजिकल रीजनिंग वाला। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मजबूत कीजिए। स्टैट्स में चैप्टर 1 2 3 देख लीजिए। और अदर मैथ्स में पूरा नहीं सोल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए और जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए। इतना जो है ना ये आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग आपका बेस बना देता है आपका पास होने का। फाउंडेशन में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता मैथ्स में। ये कॉम्बिनेशन आपको रखना ही होगा। अब 14 दिन है तो पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ एक दो चैप्टर मैथ्स में से भी 2 3 चैप्टर मिस्टेक है, स्टैट्स में भी 1 2 चैप्टर मिस्टेक है, टाइम वैल्यू में भी 1 2 कॉन्सेप्ट गलत है, लॉजिकल रीजनिंग में हो सकता है 1 2 छूट जाए। फिर भी मैं मिनिमम लेवल पे बता रहा हूँ इतना आप सोल्व कर ही पाओगे। 50+ आपका आएगा ही आएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका, ये जो है आपका क्राइटेरिया रहा तो। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत भारी चीज नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में CI SI 2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो और एन्युटी, 3 ही टॉपिक्स है, इसको अच्छे से देख लीजिए। CI SI तो आपका कंप्लीट होगा ही अच्छे से, क्योंकि पढ़े हैं उसको 7 8 में। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड देख लीजिए, उसका डिस्पर्जन जो चैप्टर है दूसरा वो देख लीजिए, और पहला एक थ्योरी वाला वो, इतना काफी हो जाएगा। प्लस इंडेक्स नंबर, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी जो है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आपका काफी मार्क्स अच्छा आ जाएगा। और मैथ्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैथ्स में अगर आपने पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज आप पढ़े होंगे 10 में, तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट याद होगा, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म ऐसे nth टर्म निकालने के लिए उसको भी आप बना लेते हैं। आपका सीक्वेंस सीरीज है वो बना लिए आप, और चैप्टर से रेशियो प्रोपोर्शन है वो बना लिए, एक एज वाला करके क्वेश्चन आता है वो सब वो बना लिए, तो काफी यहाँ तक आप जो है वो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। समझ रहे हैं कितने मार्क्स यार मैं मिनिमम लेवल पे कर रहा हूँ। अपने स्टेट्स में भी 2 3 चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है, मैथ्स में भी 2 3 चैप्टर छोड़ दिया, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में मानता हूँ आप काफी सोल्व कर चुके होंगे, काफी सोल्व कर चुके होंगे, उसको आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने ऐसे से बनाया है। लेकिन आपको जो है वो कम से कम दो दो एमटीपी और 2 पास्ट ईयर पेपर्स, यानी कि पिछला 2022 का दोनों अटेम्प्ट का आप पेपर देख लीजिए और एमटीपी देख लीजिए दोनों का, और बात खत्म। इतना अगर आप करके जाते हो, देखने की मैं बात करूँ, देखिए और समझिए कि हाँ कैसे कैसे है। और ये देखने के लिए यूट्यूब पे आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको मैथ से रिलेटेड। तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है मटेरियल में आप सोल्व करिए। अब बात है यहाँ पे कि मटेरियल से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जो मैं क्राइटेरिया बताया हूँ ना भाई, कि 50 20 में से आप 15 लाएंगे, 15 में से 11 लाएंगे, स्टेट्स 40 में से आप 20 लाएंगे, तो और मैथ्स में 5, तो ये जो है वो स्टडी मटेरियल के बेस्ड पे मैं बताया हूँ, ठीक है। कि स्टडी मटेरियल से मिनिमम इतना तो आएगा ही आएगा आपका, अगर आपने अच्छे से किया हो तो। हालांकि मटेरियल से मैथ्स में लगभग 60 to 70 मार्क्स आते हैं मैथ्स में। सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ पहले ही, सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट डालेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर मैथ्स खत्म। तो अगर कुछ मैथ्स में चैप्टर छूट गया हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कैसे होगा। स्टैट्स में भी कुछ छूट गया हो तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैंने बता दिया, और स्टडी मटेरियल और पास्ट 2 पेपर की बात किया।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एलआर, तो इतना आप करके जाते हो आराम से आप मैथ्स में पास हो जाओगे। मेजर कॉन्सेप्ट जो निकलता है वो कम से कम 2 आप अटेम्प्ट का पेपर देख लीजिए, देखने की मैं बात करूँ, पढ़ लीजिए पूरा, समझ लीजिए, जैसे अकाउंट में हो गया, लॉ में हो गया, वैसे इसमें भी। और थोड़ा सा जो है वो स्टडी मटेरियल को स्ट्रॉन्ग रखिए, इतना कॉम्बिनेशन आपका होगा। और आप सोचेंगे कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पास्ट ईयर, अरे भाई देख लीजिए, तो उसको देखने से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। यूट्यूब पे वीडियो 2 घंटे देख ही लोगे तो क्या जाता है, ठीक है। तो मैथ्स का सिंपल यही था कि मैथ्स में अगर 2-3 चैप्टर छूट भी गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैट्स में छूट गए हो 1-2 चैप्टर्स हार्ड वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चैप्टर्स कौन है वो बता दिया, क्योंकि 2 ही चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स हैं जो 20 मार्क्स के आते हैं, जो तीनों लगभग चैप्टर जो है वो आसान है, 1 2 3। तो और इंडेक्स नंबर आप कर लीजिएगा स्टार्ट में, इतना काफी हो जाएगा आपका एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका तीनों चारों स्ट्रांग हो, चारों पोर्सन, लॉजिकल रीजनिंग भी आपका स्ट्रांग हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आप अच्छे से कर लियो, स्टैट्स में भी एक चैप्टर छोड़कर सारा चैप्टर मजबूत हो, और मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन सीक्वेंस सीरीज ये सब कुछ आप आसानी से सोल्व कर देते होंगे, तो आपका 60+ कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और टाइम तो बिल्कुल बचेगा भाई, चिंता मत करना। लोग कहते हैं मैथ्स में टाइम नहीं बचता, मैथ्स में टाइम नहीं बचता, डायरेक्ट आप खुद सोचो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं उस पर आपका टाइम नहीं लगने वाला, तो जो टाइम लगेगा उस पर रुकना नहीं है। टाइम तो कब आपके पास नहीं बचेगा, जब आप सारे क्वेश्चन को लिखने लगोगे, वहां पे बनाने लगोगे, नहीं जो बनने लग पहले होगा ना। मैंने क्या किया था कि 1 to 100 सीधे जाना है स्पीड से, आपको लग भी रहा है कि ये बनेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप कीजिए। 1 to 100 आप जाएंगे ना तो आपको कितना लगेगा समय, 30 मिनट्स, ठीक है। स्पीड की बात करूं, यहाँ पे आप क्वेश्चन कितने सोल्व कर पाए होंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन, सोच लीजिए। क्यों, क्योंकि एलआर से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, स्टेट से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे वो सोल्व कर ले, टीपीएम से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो सोल्व कर पा रहे होंगे आप, तो 10 मिनट में आप 20 ऐसे ही कर लोगे, 30 मिनट में, ठीक है ना। इवन 30 मिनट में 30 कर लोगे मेरे हिसाब से, पहले 30 मिनट में, लेकिन स्पीड से जाना, ठीक है। तो ये आपको रखना है मैथ्स में। मैथ्स में आपको स्पीड जो है थोड़ा सा हाई हाई रखना, तो स्पीड हाई सोल्व थोड़े करना है वहां पे, स्पीड हाई का मतलब है जल्दी जल्दी क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना। पहला जो 30 मिनट्स है उसमें आपका 20 क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाएगा, अगर आप 100 तक जाते हैं, 1 to 100 देखेंगे कि हाँ अगर 1-2 लाइन में बन जा रहा तो खट से बना देंगे, नहीं बन रहा है तो भी रुक जाएंगे, उसको तुरंत स्किप करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बनेगा नहीं, दोबारा पाएंगे ना तो फिर 30 मिनट देंगे ना तो कम से कम 10 क्वेश्चन उसमें से फिर बनेगा, फिर दोबारा 30 मिनट देंगे तो फिर आपका उसमें से 7 क्वेश्चन बनेगा, ऐसे होता है, वो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको मैथ्स में रखना है। और स्ट्रॉन्ग पोर्शन मैंने बता दिया, स्टेट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर और एक इंडेक्स नंबर, बिल्कुल आसान है, चारों चैप्टर, चारों चैप्टर समझिए 2 चैप्टर के बराबर है। एलआर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, पीवीएम आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, और मैथ्स अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो पास हो जाएंगे। लोग कहते हैं मेरा मैथ्स तो बिल्कुल खराब है, फिर भी आप पास हो जाओगे। स्टैट्स के 3 चैप्टर देख लो, हार्ड है ही नहीं, उतना भारी कैलकुलेशन नहीं है, टीवीएम में उतना भारी कैलकुलेशन नहीं है, एलआर में भी कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है, तो इतना काफी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइए इको एंड बीसी के। अब इसमें क्या बताऊं, सबसे आसान चैप्टर जिसमें मैक्सिमम, मैं सबकी नहीं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इतना लाते हैं 70+ इको एंड बीसी के में। कैसे, आपका बीसी के जो पोर्शन होगा वो आएगा आपका 40 मार्क्स का, जिसमें 27 क्वेश्चन जो होंगे लगभग, मैं लगभग बता रहा हूँ, वो सारे डायरेक्टली मटेरियल से होंगे। स्टडी मटेरियल जो देखिए उसके पीछे जो क्वेश्चन है उसमें 27 क्वेश्चन, 40 में से 27 क्वेश्चन आपका बीसी के का प्योरली वहीं से रहेगा, स्टडी मटेरियल से। अब आप बोलेंगे कि बाकी 23 का, बाकी 13 का क्या करूं भैया, बाकी 13 तो मेरा चला जाएगा। भाई पिछले 2-3 ईयर का पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, एमटीपी देख लो, एमटीपी मैं कहूंगा, और पास्ट ईयर पेपर दो, और उसको देखना बहुत भारी चीज तो है नहीं, 10-15 मिनट में तो पूरा चल जाओगे, 1 to 100 चले जाओगे आराम से। तो बीसी के और इको में भी वही है कि 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स, 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, और 45 मार्क्स का सीधे मटेरियल के क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे। मटेरियल के जो पीछे वाले होते हैं वो डायरेक्टली 45 मार्क्स के होते हैं, समझिए। अब सुनिए, अब आप बोलेंगे कि इसका 15 कहाँ गया, इसका 13 कहाँ गया, उसको कैसे ला। इवन अगर आप ये नहीं भी ला पाते हो तो देखिए 75 कितना, 72 हो जा रहा है, ये सिर्फ मटेरियल के क्वेश्चन। तो ये कैसे, ये होंगे अगर आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हो जाएगा कम से कम 10 मार्क्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स, एंड लेफ्ट 13 फ्रॉम past year papers and the mock test papers conducted by ICI. So if you manage the combination, what will be combination, all the questions of study material that has been provided by ICI to you, जो ICI का मटेरियल है ना, जो आपके हाथ में 2 यूनिट होंगे, 1 और 2, एक इकोनॉमिक का एक बेसिक का, उसके टोटल क्वेश्चन आप करके जाएंगे ना, तो 72 मार्क्स का बिल्कुल डिक्टो वही दिखेगा। इवन 80 का भी हो सकता है कि देखने को मिले, मिलता है इतना इकोनॉमिक्स में और बीसीके में। तो बाकी क्वेश्चन जो होंगे ना वो पास्ट ईयर से होते हैं, तो अब आप कहेंगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं करके गया तो मेरा नहीं आएगा इतना,
क्या इसमें 40 में से सिर्फ 27 आएगा? नहीं, इवन आप 35 भी स्कोर करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो चैप्टर से ही उठाकर डाले जाते हैं, और वही जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर के लास्ट में नहीं दिए होते हैं, उसी को उठाकर डाल दिया जाता है पास्ट ईयर पेपर्स में। और पास्ट ईयर पेपर आप देख लिए तो समझिए कि पूरा चैप्टर आप देख लिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा। तो 2 ईयर का आपका जो है पिछले 2 अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर्स एमटीपी काफी हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपका 90 कोई नहीं रोक सकता। पहले तो ये समझ लीजिए कि 80 मार्क्स तक सीधे मटेरियल से होंगे। मैं 72 लेकर चल रहा हूँ, 80 मार्क्स तक आपका डायरेक्टली मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसा है वैसा है। और बाकी बाकी आपके पास्ट ईयर पेपर्स वो हो गए, और एमटीपी इनसे। और अब आप सोचेंगे कि उतना करने का फिर हमारे पास टाइम नहीं है। इसमें इसमें कौन सा टाइम देना भाई, 2 घंटे देखोगे, दोनों एमटीपी देख लोगे, दोनों पास्ट ईयर पेपर देख लोगे। और इसका जो है वो मैं एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स दोनों अपलोड करता रहता हूँ, इकोनॉमिक्स और बीसीके का। मेनली इसका ज्यादा करता हूँ, क्यों? क्योंकि इस मैं चाहता हूँ कि मिनिमम टाइम में, मतलब 25 से 30 मिनट में पूरा आप एमटीपी देख कर चले जाए, एमसीक्यू, और वही करना है और कुछ नहीं करना है। स्टडी मटेरियल उठाइए, पूरा देख लीजिए, जितना क्वेश्चन है बैक साइड में उतना कर लिया। उतना भी अगर आप दोनों सब्जेक्ट में कर लेते हैं, उतना भी अगर आप दोनों, ये जो सब्जेक्ट है बीसीके और इको, तो आपका कोई नहीं रोकने वाला, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और बीसीके में ये चीज मेंटेन करके आपको चलना है। क्या करना है आपको कि इकोनॉमिक्स और बीसीके के पहले पूरा मटेरियल सोल्व कर लीजिए, पूरा जो चैप्टर के अंतिम में क्वेश्चन है वो, और थोड़ा बहुत लास्ट के 2 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर्स और एमटीपी, काफी हो जाएगा इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए। तो इतना जो है वो इको और बीसीके में करना है। और एज इट इज क्वेश्चन इससे आते हैं, तो मैंने क्या बोला कि पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, ये तीनों को आपको कंसीडर करके रखना है। प्रीवियस 3 ईयर का और 90 प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आरटीपी को और बीसीके का तो आता नहीं है, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए ये बात था। फिर से अकाउंट में आपको पता है ट्रू फॉल्स 20 मार्क्स का, 50 मार्क्स का जो आपका होगा वो इन चैप्टर से आएगा। ये स्लो स्लो जो चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आप 11 12 पढ़े होंगे, तो बेसिकली अगर आप 11 12 अच्छे से पढ़ लिए होंगे तभी आप सीए कर रहे होंगे, फाउंडेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो ट्रू फॉल्स वाला, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है वो तो 20 मार्क्स का होगा, वो तो आपको कहे नहीं गए। ठीक है, मान लीजिए अगर कम भी आता है 20 में से, मान लीजिए 16 ही आया, और ये जो बाकी 50 मार्क्स है इसमें से भी अगर आपका 44 भी आया, 44 नहीं 34, तो कितना हो जाएगा आपका 50 इजीली हो जाएगा। अगर 1 2 चैप्टर इसमें से नहीं भी सही से आप सोल्व कर पाए, मान लीजिए अकाउंट करंट वाला गलत हो गया, या आपने नहीं सोल्व कर पाया, या आपका इन्वेंट्री वाला आप नहीं सोल्व कर पाए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपका 50 कहीं नहीं जाएगा। ठीक, ये तो अकाउंट की बात हो गई। अकाउंट में अगला पोर्शन जो होगा 50 तो यहाँ पे आपका जाएगा ही नहीं कहीं। उसमें अगर इन 5 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स पे अगर आपका पकड़ मजबूत है, या फिर सभी में से भी आप थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं, सभी में से भी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो स्टेप मार्किंग है। तो आपका 20 to 30, मैं तो 20 ही लिखा हूँ, 30 में कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाने वाला आपका 50 में से। तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे 20 या 30, तो आपका 70 80 फिक्स है अकाउंट में। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना है। इन चैप्टर्स को मत इग्नोर कीजिएगा, ये जो है ना, ये चैप्टर्स को नहीं इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि इजी है, आराम से आप बना पाएंगे, और स्टडी मटेरियल से ही बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो स्टडी मटेरियल पूरा कर लीजिएगा इन चैप्टर्स का, तो काफी हो जाएगा। और वैसे स्टडी मटेरियल अगर आप इनका भी कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट से ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही होते हैं, और जो स्टडी मटेरियल से नहीं होते वो मे भी और करके आते हैं। तो 70 और 50, अब आप कहेंगे 120 मार्क्स का आता है क्या? नहीं, और क्वेश्चन जो है उनको भी कंसीडर किया हूँ। हो सकता है इन दोनों के बीच में और करके क्वेश्चन हो, या एनपीओ या फाइनल अकाउंट में और करके क्वेश्चन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। या एनपीओ या पार्टनरशिप में ज्यादातर और करके क्वेश्चन आता है। तो ये चीज, इस चीज को समझिए। थ्योरी, थ्योरी वाला ट्रू फॉल्स थ्योरी ही है, और थ्योरी जो लिखने वाला था वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन 20 मार्क्स का हो जाता है। 50 मार्क्स का इन चैप्टर से हो जाता है, और बाकी के 50 मार्क्स का ये होता है। तो इनमें तीनों में अगर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी होता है, 2 चैप्टर इधर से गलत हो गया, 2 चैप्टर इधर से गलत हो गया, 1 2 इधर क्वेश्चन गलत हो गया, फिर भी आपका 70 प्लस कोई नहीं रोकेगा अकाउंट में। अकाउंट इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। Why? Because you have already studied majority of chapters of accounts in 11th and 12th. And in the law and BCR, you have to be confident in BCR and direct questions. Why? Because they comprises maximum marks. Even law based questions came of 40 marks, 40 मार्क्स के आते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस जो होना चाहिए इस पे भी होनी चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारा 30 नंबर से ऊपर का आएगा, और बीसीआर तो 40 मार्क्स का है जो कि सिर्फ लिखने वाला है, तो ये पोर्शन हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। आगे मैथ्स, मैथ्स में मैंने क्या बोला, आप लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखिए, ये तो सबका होता है।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आता है, इसको दोनों को आप स्ट्रॉन्ग बिल्कुल रखिए। एन्युटी को भी देख लीजिए, उसमें जो है क्या कहते हैं ट्रिक भी लगाकर आप सोल्व कर सकते हैं। स्टैट्स स्टैट्स में चैप्टर 1 2 3 और एक इंडेक्स नंबर, इन चारों को एकदम मजबूत रखिए, एकदम तगड़ा वाला मजबूत। 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाला, इवन 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और अदर चैप्टर्स जो मैथ्स के हैं उसमें मैंने सिर्फ 5 मार्क्स कंसीडर किया, जबकि उसमें से आप 20 मार्क्स और स्कोर कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप 50+ इजीली लाएंगे मैथ्स में। इवन इफ यू हैव लेफ्ट सम चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, या लोग तो कहेंगे पूरा ही कंप्लीट करके जाना, सही बात है पूरा करके जाना, लेकिन इवन अगर आपका अभी तक नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स में छूट गया है 2 3 चैप्टर्स तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टैट्स में 2 चैप्टर छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ वो दोनों चैप्टर्स वैसे चैप्टर्स होने चाहिए जो हार्ड हो। ऐसा नहीं कि आपने मिन मीडियन मोड वाला छोड़ दिया हो, वो 2 चैप्टर नहीं छोड़ना है आपको। वो डिस्पर्जन और पहला चैप्टर जो थ्योरी वाला था स्टैट्स में वो, और एक इंडेक्स नंबर, इतना करके जाइए। और बाकी जो मैथ्स है, इक्वेशन हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सब रेशियो प्रोपोर्शन सीक्वेंस सीरीज, तो इनसे आप अगर 5 to 10 मार्क्स भी आप ला पाते हैं, इवन 5 भी ला पाते हैं, फिर भी आपका 50+ कंफर्म है। ठीक है, ये मैथ्स का। और एक और बीसी का सिंपल पूरा मटेरियल करके जाइए, 72+ 70+ आपका आपके हाथ में, पूरा करके जाइए स्टडी मटेरियल अच्छे से। और अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए और एमटीपी देख लिए, जो कि बहुत आसान है, इको बीसी का देखना, आप इजीली पास हो जाएंगे 80 90+ से। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन, दैट व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी एंड हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट चैप्टर्स। क्योंकि इको और बीसीके में कोई चैप्टर छोड़ने वाला तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आपने छोड़ भी दिया हो अभी भी, तो एक दिन में आप एक रिवीजन वाला उठाइए और कोई एक चैप्टर देख लीजिए, कोई छोड़ने वाला नहीं। इसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किससे आते हैं, बीसीके से, तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 3 भी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि चैप्टर 3 का क्या करें, तो चैप्टर 3 का कुछ नहीं, बैक साइड वाला पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, और सीईओ ये सब जो है, या फिर लोगो जो है, वो चीज देख लीजिए। वो चीज देख कहाँ से आप देखेंगे, आप पास्ट ईयर पेपर देख लीजिए एक दो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछता है। ठीक है, मेन इको बीसीके में, इसमें जो है ना, आपको जितना एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे उतना इजीली आप बना कराएंगे। ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 अटेम्प्ट का आपको देख लेना है, आप अच्छे से कर लेंगे इको बीसीके में। समझ गए, ये था ओवरऑल व्यू। और हाँ, एक चीज और, आपको डर लग रहा होगा कि आपका जो है एग्जाम नजदीक है, तो मैं डर से हटने के लिए कोई चीजें बता रहा हूँ। आप जब फर्स्ट पेपर अकाउंट का देने जाओगे ना, तो पहले तो ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करोगे, मैं जानता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। उसको जब आप कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, आपके अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस बनता है, और जब कॉन्फिडेंस बन जाता है तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर पाते हैं। उसके बाद फिर जो है 11th से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, जैसे कैश बुक, ये सब रहता है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो है वो मिलेंगे। और सीरीज में नहीं मिलेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि एकदम सीरीज में होगा कि पहले ये पहले नहीं, कुछ भी इधर उधर हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो होता है वो पार्टनरशिप और एनपीओ ही पूछता है मैक्सिमम टाइम पे, लेकिन कभी कभी उसको 3 में भी शिफ्ट कर देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अकाउंट में आपको जो है वो कॉन्फिडेंस रखना है।